Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Balna सहज है कृष्णा बोलने में कुछ कठिनाई है नहीं सामान्य शब्द जैसे बोलना सहज जैसे देश काल पेन बोलना सहज साधारण शब्द जैसे बोलना सहज परंतु ये शब्द कृष्णा कृष्ण ही है नाम और नामी अभिन्न भगवान कौन है कृष्ण कृष्ण उनका नाम है और कृष्ण ही भगवान है वो शब्द ही भगवान है शब्द का प्रकाशन में शब्द का अभिव्यक्ति में शब्द के रूप में भगवान ही है किसी साधारण व्यक्ति का नाम और वो व्यक्ति भिन्न है एक व्यक्ति का शरीर है और शरीर का नाम है एक आदमी का नाम है सुनील दूसरा का राहुल लेकिन सुनील जो है वो ऐसे माता पिता या कोई ज्योतिषी वैसे नाम रखा है कोई भी दूसरा नाम भी रख सकता परंतु कृष्ण सनातन है और उनका नाम भी सनातन है और नाम और नामी का मतलब वो व्यक्ति अभिन्न है नाम कृष्ण और कृष्ण वो व्यक्ति जो परम पुरुष परमेश्वर भगवान है अभिन्न है इसलिए जब हम कृष्ण कहते हैं कृष्ण जो परम पुरुष भगवान सर्वाराध्य सर्वशक्तिमान सर्वैश्वर्य पूर्ण भगवान जो है स्वयं उपस्थित होते हैं नाम और नामी अभिन्न तो फिर भी नाम और नामी में कुछ अंतर है कुछ भेद नहीं है भेद भी है कैसे संभव है भगवान सब कुछ कर सकते यही विचार है या यही तत्व है कि नामी कृष्ण स्वयं भगवान यशोदानंदन नंदनंदन सर्वैश्वर्य पूर्ण भगवान वही भगवान है और नाम के रूप में वो करुणामय करुणा सागर श्री कृष्ण से और भी कृपामय है भगवान का नाम बहुत लोग कहते हैं भगवान भगवान क्या 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 वो ये भगवान कहाँ है मुझको दिखाओ भगवान
देखना कठिन है। कौन भगवान को देख सकता है? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। हम आंखों में से किसी भी चीज देखते हैं तो किस प्रकार आंखों में से, किस प्रकार चश्मा से हम भगवान को देख, कोई भी चश्मा नहीं है जिससे भगवान को देखना है। हम क्यों भगवान को नहीं देख सकते? आंखों में कुछ गलती है, तो गलती के लिए क्या करना है? तो चश्मा पहनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कोई भी चश्मा जिसमें से हम शक्ति प्राप्त करेंगे भगवान को देखने के लिए। कुछ अंजन है आयुर्वेद में, और आंखों का रोग निवारण करने के लिए, निकालने के लिए अंजन लगाना है एक प्रकार में। वो किस प्रकार अंजन है जिसमें से हम शक्ति या शक्यता मिलती है भगवान को देखने के लिए। प्रेम अंजन, इसका अर्थ है कि जिनके दिल में प्रेम है तो वैसे व्यक्ति को भगवान शक्ति देते हैं उनको देखने के लिए। और संत सदैव, संत अर्थात प्रेममय रसिक भक्तजन सदैव श्री कृष्ण का श्याम सुंदर रूप देखते हैं उनके हृदय में, और बाहर भी है। वो रूप हम साधारण आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि वो रूप अचिंत्य गुण स्वरूप है। उनका रूप पूरा चिन्मय है, आध्यात्मिक है। श्री कृष्ण जब स्वयं उपस्थित थे, अभी तक स्वयं उपस्थित है, लेकिन उसी समय जिनमें उनकी लीला प्रकट किया है द्वापर युग का अंतिम भाग में, उसी समय बहुत अभक्त भी कृष्ण का दर्शन प्राप्त किया। परंतु चूंकि जो सख्त अभक्त थे, असुर, चूंकि उनका हृदय में प्रेम नहीं था, इसलिए दुर्योधन जैसे कृष्ण का दर्शन प्राप्त करके भी विचार किया कि ये कौन है, एक गांव का लड़का है जो अभी बोलते वो द्वारकाधीश है, उसका क्या हक है मेरे सामने खड़े होना, ऐसे सोचा। दंभ से भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं होते, इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिहि। सुनिष्ठ भाव, पूरा दैन्य भाव से हमारा कीर्तन वास्तविक कीर्तन होगा। नम्र हृदय में भगवान प्रकट होते हैं और उसी हृदय से कीर्तन प्रकट होते। कीर्तन हरे कृष्णा वो मुंह में से आता है, परंतु कीर्तन का मूल स्रोत है शुद्ध हृदय। तो भगवान का नाम जपना सहज है, हरे कृष्णा सब बोल सकते हैं। कुछ लोग हैं जो बोल नहीं सकते, जो
सख्त आसुर है तो नहीं बातेंगे। वो ओष्ठ है, मुंह है, जीभ है, परंतु जो पूरी तरह आसुरिक भाव से ग्रस्त है तो नहीं बोलते। बोल सकते लेकिन नहीं बोलते। तो इस प्रकार वैदिक संस्कृति इतना महान है कि लोग जो पूरी तरह भगवान के विरुद्ध है तो वे भी कम से कम कृष्ण का नाम सुनते हैं। जैसे वो पश्चिम बंगाल में नदिया जिला में एक शहर का नाम है कृष्णनागा। तो कृष्णनागा बोल के सुन के वो कृष्णा वो नाम बोलना है और सुनना है। करीब कितने साल के पहले, 30 साल के पहले, और भारत का प्रधानमंत्री का नाम था नरसिम्हा, पीवी नरसिम्हा राव। और सब लोग बार बार नरसिम्हा ऐसे। नरसिंह बोलने से वो विष्णु भगवान जो नरसिंह अवतार लेते थे उनको संबोधन नहीं किया, फिर भी वो नाम उच्चारण किया। यही भगवान की कृपा है, नाम के रूप में उपस्थित होते हैं। परंतु लोग जो स्वीकार करते हैं कि ये ही हमारे आराध्य भगवान है और भक्ति भाव से नाम उच्चारण करते हैं, वो नाम उच्चारण करने से विशेष कल्याण प्राप्त होता है। और शुद्ध भक्त जो नाम उच्चारण करते हैं वो नाम शुद्ध नाम बोलते हैं। नाम कृष्ण ही है, शुद्ध ही है। कृष्ण का नाम कभी भी अशुद्ध नहीं हो सकते, परंतु ऐसे कहना है शुद्ध नाम, और उसका विपरीत नाम अपराध होते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जो कृष्ण नाम बोलते हैं परंतु अपराध युक्त नाम कहते हैं। तो नाम अपराध से भी उपकार होता है, परंतु सच क्योंकि अपराध होते हैं इसलिए वो उपकार जो होते हैं वो बहुत दीर्घ काल के बाद वो उपकार प्रकट होगा, क्योंकि वो अपराध का फल भोगना पड़ेगा। पहले शुद्ध भक्तों जो नाम कीर्तन करते हैं उनका कीर्तन से अन्य लोग भी शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जो पाश्चात्य देश गए हैं और क्या लिया है, उनकी क्या शक्ति थी श्रील प्रभुपाद में जिससे इतना अद्भुत चमत्कार कर सकते। शुद्धता। कल श्रील प्रभुपाद का थेराभाव महोत्सव में मैंने प्रवचन दिया जिसमें बोला था कि
श्रील प्रभुपाद की सफलता, भक्ति प्रचार की सफलता का एक मुख्य कारण निस्वार्थ भाव था। नाम कीर्तन शुद्ध भक्तों से श्रवण करना चाहिए और उससे दीनो हीनो जतो छिलो हरि नामे उद्धारेलो। अन्य पाठ है पापी तापी जतो छिलो हरि नामे उद्धारेलो। तार साक्षी जगाए माधाय। और अभी और बहुत भी साक्षी है। एक है आपके सामने बैठे हुए यही अधम, जो पूर्व काल में भारतीय संस्कृति में अस्पृश्य बोलता था। पाश्चात्य देश का लोग स्पर्श करने से अशुद्धि होती है और उसलिए प्रायश्चित करना चाहिए। पूर्व काल में आप वाराणसी के हैं तो वहाँ के ब्राह्मण लगते ऐसा है कुछ अभी तक, जो वो किसी पश्चिमी लोग को देखने से ऐसे लगता है कुछ पाप हो गया। लेकिन वाराणसी में बहुत पश्चिमी लोग वहाँ जाते हैं और विशेषकर स्पर्श करने से अभी गंगा स्नान करना पड़ेगा। परंतु आप जो साधु लोग आप सब मानते हैं नाम का जादू, कृष्ण नाम का जादू है कि कृष्ण नाम से मेरे जैसे लोग जो सांस्कृतिक विचार से सबसे नीचे आपके ऊपर बैठ के भक्ति प्रवचन देते हैं और आप सब विनम्र भाव ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि आप सब मानते हैं कि नाम का प्रभाव से ये व्यक्ति जो अस्पृश्य अदृश्य है अभी जैसे आपने कहा पूज्य है। तो अभी कई लोग बोलते हैं कि मैं भक्ति विकास स्वामी पूज्य है। कैसे संभव है? क्योंकि परम पूज्य श्रील प्रभुपाद की कृपा से मैं प्रयास करता हूँ हरे कृष्ण जाप और कीर्तन करना, और उनकी शुद्धता से मेरी आशा है और विश्वास है कि वो दिन आएगा जिसमें मैं भी शुद्ध रूप से नाम कीर्तन करूँगा। हम भक्ति मार्ग पर है श्रील प्रभुपाद की कृपा से। वो भी भगवान कृष्ण की कृपा का एक मुख्य लक्षण है कि नाम का प्रचार करने के लिए हमारे बीच में शुद्ध भक्तों भेजते हैं, जिससे मेरे जैसे पतित अधम जो कृष्ण भक्ति से बहुत दूर है, बहुत 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 दूर है, शुद्ध भक्तों की कृपा से अभी थोड़ी सी उत्साह से हरे कृष्ण कीर्तन कर सकते हैं।
तो ये नाम का चमत्कार है। जैसे कल भी बताया कि एक बार श्रील प्रभुपाद हैदराबाद में थे, हैदराबाद दक्षिण भारत में, और उस समय आज तक, परंतु उस समय खास बहुत साईं बाबा के भक्त थे, भक्त उपासक साईं बाबा को विश्वास करते थे। और साईं बाबा प्रसिद्ध था वो कुछ जादू करने का, कुछ चमत्कार देखा, विभूति दिखाना। तो एक व्यक्ति हैदराबाद में श्रील प्रभुपाद चुनौती जैसे बोलेगा, क्या चमत्कार कर सकते हो? प्रभुपाद बोले, देखो वो सब पश्चिमी भक्त उपस्थित थे, यही मेरा चमत्कार है। असंभव था कि लोग जो पाश्चात्य देश के हैं तो पूरी श्रद्धा से कृष्ण भक्ति ग्रहण कर सकते। कैसे संभव है? कृष्ण नाम से, शुद्ध भक्तों की कृपा से हम शुद्ध नाम प्राप्त कर सकते हैं। तो एक और महान आश्चर्य की बात है कि कृष्ण नाम जो भगवान कृष्ण से और भी कृपालु है, और भी शक्तिमान है पतित जनों का उद्धार करने के लिए, तो उस पर सामान्यतः लोग कृष्ण नाम पर विशेष महत्व नहीं देते। ये सोचते गया, कुछ सोच नहीं करते। कृष्ण नाम से एक बार उच्चारण करने, कृष्ण नाम एक बार उच्चारण करने से जितने भी पाप हम यही जन्म में किए और असंख्य जन्मों के पहले भी, एक बार कृष्ण नाम बोलने से पूरा नष्ट हो जाते। और वो हरि नाम का सबसे उत्तम गुण नहीं है। कृष्ण नाम से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, लेकिन लोग समझते नहीं। पाप से मुक्ति कैसे संभव है? कठिन है। प्रायश्चित, कठोर प्रायश्चित, तपस्या करना चाहिए, व्रत लेना चाहिए। कैसे मुक्ति प्राप्त होती है? बहुत जन्मों के पश्चात, बहुत कृच साधना करने के पश्चात मुक्ति प्राप्ति दुर्लभ होती है। और वो मुक्ति जो अन्य उपायों से बहुत दुर्लभ होते हैं, कृष्ण नाम कीर्तन करने, एक बार कृष्ण नाम उच्चारण करने से आनुषंगिक फल से प्राप्त हो सकते। तो सामान्यतः लोग तो विश्वास नहीं करते हैं। भाग्य का फल है विश्वास करना। और कृष्ण नाम को और कृष्ण नाम का महत्व स्वीकार नहीं करते हैं लोग, या कृष्ण नाम को विशिष्ट नहीं देते लोग, क्योंकि नहीं जानते
कृष्ण का महत्व क्या है, कृष्ण भक्ति का महत्व क्या है, कि पाप है पुण्य है उसको भी नहीं मानते। इसलिए कृष्ण नाम जो भगवान श्री कृष्ण उनकी असीम दया से हमको देते हैं, बहुत आसान उपाय है कृष्ण नाम बोलना। लेकिन हम कृष्ण नाम का महत्व नहीं जानते हैं। एक और कारण है क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं हरि नाम, स्थान का नाम है कृष्णनगर, गोपालगंज, नरसिंधी इत्यादि। तो लोग सोचते हैं ये एक साधारण शब्द है, और क्योंकि हम बार बार सुनते हैं इसलिए उसको विशेष महत्व नहीं देते। जैसे सोना, सोना मूल्य वस्तु है, अभी उसका दाम क्या है कोई जानते है? नारायण जानते हैं, सोच रहे हैं। हाँ हाँ 26 KD for 1 gram। और डॉलर्स में कितना होगा, रुपीस में 7,500 rupees 1 gram। और पानी का बॉटल 100 fills, वो भी 20 fills 20 rupees 1 लीटर पानी का बोतल। तो पानी का बोतल को हम कुछ महत्व नहीं देते। अगर खो जाते तो कोई भी बात नहीं, और अगर 1 किलो गोल्ड है तो इसलिए सिक्योरिटी रखना चाहिए, और बैंक में जमा करना है सिक्योरिटी बॉक्स में, और अगर घर में रखना है तो हमेशा चिंतित रहते हैं, और बंदूक भी रखना चाहिए। किसी के घर में 1 किलो सोना है? नहीं है, लगता नहीं है, नहीं बताएंगे। हाँ 100 किलो गोल्ड किसी के घर में, शायद किसी के घर में है लेकिन सबके सामने नहीं बताते। कुवैत में नहीं होगा, शायद भारत जहाँ भी है, किसी यहाँ उपस्थित बांग्लादेशी नेपाली के घर में नहीं है, इसलिए कुवैत में है। तो सोना का दाम है, इस कीमती चीज है, इसलिए हम उसको विशेष महत्व देते हैं। जल को हम शायद कुवैत में देते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो समुद्र से निकालना है, वो सिस्टम है क्या? हवा वो भी शुद्ध नहीं मिलते यहाँ पर, किसी जगह में नहीं मिलते, शायद माउंट एवरेस्ट के ऊपर है। पूरा भारत में शुद्ध हवा दुष्प्राप्य है।
भारत का हवा का श्वास लेने से। वो क्या खिलाफ करते? ये भारतीय बलून है। सामान्य चीज को हम विशेष महत्व नहीं देते और कृष्ण 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 सब बोल सकते, और जो चीज आसानी से मिलते उसको हम विशेष महत्व नहीं देते, जल जैसे। और सस्ता चीज को हम विशेष महत्व नहीं देते। अगर 1 किलो आम 50 फील से, अगर हम 50 फील से आम देना चाहते, कोई नहीं लेंगे। सोचेंगे ये सब वो प्लास्टिक आम है। प्लास्टिक आम भी उसी दाम में नहीं मिलते। हाँ, वो सोचेंगे क्या वो ये सब चीटिंग है। तो सही आम इतना सस्ता नहीं मिलता है। एक किलो आम उसका दाम क्या है? 2 दिना वैसे। हाँ, 3 2 से 3। अगर हम 50 फील में देना चाहते हैं तो कोई नहीं लेंगे, सोचेंगे वो सही नहीं हो सकते, नकली है। तो इस प्रकार वो हरिनाम बहुत सस्ता। कितना पैसा देना है? कुछ भी नहीं, मुफ्त, सबके लिए उपलब्ध है आसानी से। इसलिए लोग हरिनाम को विशेष महत्व नहीं देते, भिन्न भिन्न कारण से। और मुख्य कारण क्या है? दुर्भाग्य। नामाकारि बहुधा निज सर्वशक्तिस् तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम् ईदृशमिहाजनि नानुरागः। भगवान के कितना नाम है? बहुत ही नाम है। कृष्ण, गोविंद, नारायण, हरि, गोपीनाथ, मधुसूदन, ऋषिकेश, यशोदानंदन, नंदनंदन, वासुदेव, देवकी नंदन, और बहुत ही नाम है। और सभी नाम में से भगवान हमको उनकी पूरी कृपा देना चाहते हैं। और नाम लेने में देश काल पात्र का विचार नहीं है, सबके लिए उपलब्ध है। सभी स्थान में पवित्र, ये स्थान पवित्र है, अपवित्र है, ये काल मंगल है, अमंगल है, ये सब विचार होते हैं सामान्य धार्मिक विधियों में। परंतु हरि नाम लेने में ऐसा कुछ भी देश काल पात्र विचार नहीं है। और भगवान की कृपा से सबको देते हैं भगवान, परंतु दुर्दैव, दुर्भाग्य से मुझे नाम में रुचि नहीं लेते। तो ये बड़ा आश्चर्य है कि नाम सबके लिए उपलब्ध है, परंतु और नाम से सोना से और भी मूल्य है, और बहुत ही, और सबसे श्रेष्ठ आम से और भी स्वाद है, और भी मीठा है।
हरिनाम का मूल्य, हरिनाम का स्वाद पूरा चिन्मय है, प्रेममय है, परंतु उसमें रुचि नहीं है मुझे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हमको शिक्षण देने के लिए। तो कैसे रुचि मिल जाते हैं? तो अगले श्लोक में महाप्रभु कहते हैं तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदे कीर्तनीय सदा हरि। नाम लेने से वो दुर्दैव दुर्भाग्य हटाना है और साधु संग, साधु संग से, और साधु जन कौन है? जो तृणादपि सुनिश्चित भाव से, अमानिना मान देना भाव से, सहिष्णुता गुण से हरिनाम कीर्तन करते हैं। और वैसे साधु का संग से हम भी वो सब गुण से भूषित हो सकते हैं। और साधु संग से, साधु जन की कृपा से हम भी हरि नाम कर सकते हैं। सब कर सकते हैं, परंतु जिससे वो शुद्धता हृदय में आ जाएगी, इसलिए साधु संग चाहिए, साधना करनी चाहिए। सबके लिए उपलब्ध है हरि नाम, और नाम लेने से, सुनने से, बोलने से यथा तथा जैसे भी हम हरि नाम बोलते हैं उससे उपकार होते हैं। और साधु जन, शुद्ध भक्त जन का शुद्ध श्रीमुख से हरि नाम ग्रहण करने से, वो हरि नाम जो भगवान हरि से अभिन्न है, राजी होंगे, तैयार होंगे हमको प्रेम भक्ति देना। इसलिए जो हरि नाम जो सबके लिए उपलब्ध है, और हरि नाम लेने में दीक्षा की पूरी आवश्यकता नहीं है, तो फिर भी हरि नाम दीक्षा होती है और सबके लिए अनुमोदित है। एक दृष्टिकोण से दीक्षा की आवश्यकता नहीं है हरि नाम लेने में, क्योंकि सब बोल सकते हैं, परंतु जिससे हम संबंध स्थापन करेंगे श्री कृष्ण के साथ परंपरा में से, और जिससे हम शिक्षण प्राप्त करेंगे, जिस प्रकार हरि नाम कीर्तन करना चाहिए, और जिस प्रकार हम वो शुद्ध भक्ति भाव के बारे में शिक्षण ग्रहण कर सकते हैं। तो ये सब विचार से हरि नाम के लिए दीक्षा लेनी चाहिए। तो ये सब विषय बहुत गंभीर है, गहरा है, महत्वपूर्ण है। नाम तत्व, नाम किस प्रकार हरि नाम हरि भगवान से अभिन्न है, फिर भी और भी कृपालु है, और शुद्ध नाम, नाम अपराध, हरि नाम दीक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता, ये सब विषय बहुत गहरा है
संक्षेप में कुछ बोला था और अभी दामोदर अष्टक कीर्तन होगा और दीपदान होगा। हरे कृष्ण।